टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तेजी में हमने देखा है कि आज ऑटो स्पेस का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, पर्टिकुलरली जब से हमने दिसंबर के कुछ कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आते हुए देखे हैं। और इनफैक्ट दिसंबर में मारुति सुजुकी ने भी शानदार बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं। ऑटो नंबर्स और आगे के आउटलुक पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी साहब शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर बनर्जी, सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो बधाई, कंपनी ने साल 2024 का जो अंत किया है क्या फैंटास्टिक नोट पे किया है। 30% की ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड की है अपने सेल्स में। क्या कारण रहा है सर इस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के पीछे? दिसंबर के महीने में आपने जो बात की है होलसेल की, मैं तो रिटेल की बताना चाहूंगा कि वो भी हमने ऑल टाइम हाई किया है। हमने 2,52,000 गाड़ी बेची है, इज एन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। और इस साल में कैलेंडर ईयर 2024 में भी हमने ऑल टाइम हाई गाड़ी बेची है, 70,90,000। मैंने इतनी ज्यादा गाड़ियां आज से पहले जिस इससे प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड था वो 2018 में था आपका, जबकि 17,51,000 गाड़ी बेची गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने, आप ही देखा होगा, पिछले 5-6 महीने से हमने कई नए नए इनिशिएटिव शुरू किए थे। नई नई तरह की लिमिटेड एडिशंस लाने, इनोवेटिव फाइनेंस प्रोडक्ट करना। दूसरा, हम लोगों ने अपनी रीच बढ़ाना शुरू कर दिया। जो भारत कहते हैं, उस भारत में हमने नेक्सा के 4 महीने के अंदर में हमने 100 से ज्यादा सेल्स के टच पॉइंट खोले हैं। उनसे हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। हम और इंटीरियर मार्केट्स में जा रहे हैं जहाँ पे कि हम कस्टमर्स को, वहाँ पे हम उनकी सेवा कर सके, उनको हम क्विकली गाड़ी डिलीवर कर सके। इसके अलावा आप देखिए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसका हमने नई तरीके से मार्केटिंग करना शुरू किया है। हमारे जो कैंपेन्स हो रहे हैं हम उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई करके कस्टमर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और रूरल में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। दिसंबर के महीने में भी हमारी ग्रोथ 16% आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये कई फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो आपकी कोशिश चल रही है और हम प्रयास किए जा रहे हैं, उसका एक रिजल्ट जो है वो हमें दिसंबर महीने में नजर आया। ओके सर, ये तो बात रही ओवरऑल होलसेल और रिटेल सेल्स की, जो कि आप जैसा बता रहे हैं रिकॉर्ड लेवल पर रही है। लेकिन सर मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी, वो है मिनी कॉम्पैक्ट। हाल फिलहाल में हमने देखा कि इस सेगमेंट के सेल्स में बहुत डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन एक ये दिसंबर का महीना रहा है जहां पर इस सेगमेंट ने 190% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये इसी मंथ का स्पेसिफिक है या ये ग्रोथ रेट आगे आपको जारी रहती दिखाई दे रही है? लगातार प्रयत्न चल रही है। इस सेगमेंट के अंदर में बेसिकली गाड़ियों की कीमत जो बढ़ गई है ड्यू टू डिफरेंट रेगुलेशंस के लिए, काफी कस्टमर्स के जो है अफोर्डेबिलिटी के बाहर चली गई है। बट जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी, हम लोगों का ये सोच है कि फिर से हम एंट्री सेगमेंट में एक हम ग्रोथ देखेंगे। ओके सर, अब आपसे पैसेंजर व्हीकल के सेल्स के बारे में, इस नए वर्ष के बारे में आपसे मैं आउटलुक लेना चाहूंगी। ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि 2024 में इंडस्ट्री अच्छा खासा इफेक्ट हुई थी हाई बेस के चलते, और इन्वेंट्री भी काफी ऊंची थी इसलिए। आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में सियाम ने एक फोरकास्ट किया था कि ऑटो इंडस्ट्री विल ग्रो एट द रेट ऑफ 4 to 5%। यदि आप देखेंगे कैलेंडर ईयर जो था, इसमें ग्रोथ तकरीबन 4.5% की रही है, विच इज इन लाइन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेस बहुत हाई है। उस बेस के ऊपर भी ये 4.5-5% यदि ग्रो कर रहे हैं तब भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो है 43 लाख गाड़ियों तक पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। तो हमको देखना भी पड़ेगा कि जो बेस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ग्रोथ का जो परसेंटेज होगा वो भी कम होता जाएगा। ओके पार्थो सर, एक एक आखिरी सवाल, अगर आप हमें अर्बन और रूरल, मतलब शहरी और ग्रामीण जो डिमांड है उसके लिए आप अगर आउटलुक दे पाए तो। नहीं, हम यही देख रहे हैं कि अर्बन का जो एक है उसके अंदर भी अब हमें ट्रैक्शन दिखने लगा है। दिसंबर के महीने में हमने ग्रोथ देखी है, अर्बन मार्केट में भी देखी है। हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जो ये 2024 था उसमें एक तो आपकी इलेक्शंस थे जो कि 5 साल में एक बार होते हैं। फिर जो एक स्क्रॉचिंग हीट थी जिसमें कि एडवाइजरी दी गई थी कि आप भी घर से मत निकलिए। तो उस दौरान के अंदर में बड़ा एक चैलेंज था कि कस्टमर्स को आके टेस्ट ड्राइव लेना, शोरूम विजिट करना वॉज अ चैलेंज। तो मुझे लगता है कि वो जो चीजें थी वो हर साल तो रिपीट होनी नहीं चाहिए, एंड वी शुड लुक फॉर द बेस्ट।
डेफिनेटली वी शुड लुक फॉर द बेस्ट, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो आउटलुक शेयर करने के लिए। तो ये मैनेजमेंट मारुति के बताते हुए कि क्या कारण रहे जिस प्रकार की दिसंबर की ज़बरदस्त सेल्स आई, ऑफ कोर्स आगे किस प्रकार का आउटलुक रहेगा, कैसी डिमांड रहेगी, ये समझाते हुए। लेकिन आइए